जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी, ग्रेजुएट लेवल चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो आरआरबी एनटीपीसी के अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। आप सभी को एक चीज और बता दूं साथ में ही, आप सभी की जो एग्जाम डेट है वो भी ऑफिशियली कंडक्ट नहीं की गई है, लेकिन हम सभी 75 डेज का ये चैलेंज ले रहे हैं। आप सभी अपनी 75 डेज के अंदर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा एनटीपीसी के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो 2025 में ही कंडक्ट किए जाएंगे, ये आप मान के चलें। ये वीडियो स्ट्रेटेजी भी रहेगी और आप सभी को काफी गाइड भी करेगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैंने आप सभी के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। अगर आप सभी इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। आप जो ये वाली ब्लैक लाइन देख रखे हैं, ये आप इस लाइन को अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी ये क्या है, सिलेक्शन लाइन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या है, स्टेज 1 को कंडक्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सीबीटी एग्जाम, जो क्वालिफाई रहता है। मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि क्वालिफाई के लिए कितनी कट ऑफ चाहिए, लेकिन अभी स्पेसिफाइड डेटा स्पेशली मैं आप सभी को नहीं बता पाऊंगा कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने। आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें सारे एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बता दूं, अगर आप क्वालिफाई करेंगे स्टेज 1 को यानी कि सीबीटी 1 को, तो आप सीबीटी 2 एग्जाम देंगे, जिसे हम स्टेज 2 की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहता है आपका मेन एग्जाम। सीबीटी 2 में जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। इसी से आपका सिलेक्शन होगा, इसी से ही आपको अपनी पोस्टिंग मिलेगी जहां पे आप अपने अप्लाई करिए अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। आपको स्टेज 3 में पोस्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एज पर पोस्ट। अगर आप सबने टाइपिंग वाली पोस्ट को अप्लाई किया है तो स्टेज 3 के अंदर आपकी टाइपिंग कंडक्ट की जाएगी। अगर आपने नहीं किया है तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई पोस्ट रखी है, तो अगर आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया जाएगा। इसे हम स्टेज 4 की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर ये चारों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आपका टाइम आता है सिलेक्शन का टाइम। इन चारों स्टेज से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है सीबीटी 1, क्योंकि अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप सीबीटी 2 में पोस्टपोन होंगे। आप सभी के लिए सीबीटी 1 की एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ ताकि आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लें, ताकि उस समय उसके बाद हम सीबीटी 2 पर डिस्कस कर सकें। तो आप सभी का जो मेन फोकस रहना चाहिए वो सीबीटी 1 पर रहना चाहिए। सबसे पहले सीबीटी की 1 के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आप सभी को पता होगी, आपने सबने फॉर्म्स भी अप्लाई कर दिए होंगे, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी है वो आप एक बार जान लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और किस तरीके से आपको एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सीबीटी 1 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं आप सभी को, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 नंबर के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 नंबर के, और जीएस के रहते हैं 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल 100 नंबर का पेपर रहता है और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट। और आप सभी को पता होगा, पेपर क्वालिफाई हो और साथ में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो जाए तो ये थोड़ा पेपर डिफिकल्ट हो जाता है, कट ऑफ में थोड़ा बहुत आप सभी को देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को अब तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ चुका होगा। अब हम डिटेल में बात करेंगे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की, आपको किस प्रकार अपनी तैयारी करनी है। ये आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को नहीं पता होगा कि आपके जो पेपर कंडक्ट करती है रेलवे, वो टीसीएस के थ्रू करती है। टीसीएस लगभग 10 साल से रेलवे के सारे पेपर्स को कंडक्ट कर रहा है, और इसी 10 साल को मैंने पूरा अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी इस स्ट्रेटेजी वीडियो से काफी फायदेमंद रहेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है दोस्तों, सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो परसेंटेज का आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं कि कितने आ चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में, और लगभग यही से इंपॉर्टेंट आप सभी को आगे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइम एंड वर्क 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सी एंड एस आई 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम डिस्टेंस 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेंसुरेशन एवरेज रेशियो स्क्वायर रूट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आप सभी को 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है और कितने वीक टॉपिक्स है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो आप सभी को टेंशन नहीं लेनी है। आगे और डिस्कस पर बात करेंगे कि आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है। आगे बात करेंगे हम रीजनिंग की, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सिलेक्शन
सिलेक्शन के तहत रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बच्चे इतने नहीं कर पाते जितना रीजनिंग को कवर करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें 30 के 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में कुछ बच्चे 25 का टारगेट लेके चलते हैं और कुछ 30 का लेके चलते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अभी जज ना करें जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो जाता। उससे पहले आप जान लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में पजल्स के क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो सिलोमिक्स होते हैं यानी सिंबल्स वाले क्वेश्चन, वो 3 से 4 देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट अरेंजमेंट यानी आप सभी ने देखा होगा, स्टेटमेंट दिया जाता है, उनको अरेंज करना पड़ता है, उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन अगर आप सभी को पता होगा, जो इस वाले फिगर से रिलेटेड होते हैं, उनको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर सीरीज ले लीजिए, एनालॉजी ले लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वन और आउट यानी कि आप सभी को एक सीरीज दी जाएगी, उन सभी से में आपको एक ऑड नंबर फाइंड करना होगा, तो उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोडिंग, डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो रहता है आपका रीजनिंग का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस, क्योंकि आप सभी को एक चीज और बता दो, सारे बच्चे मैथमेटिक्स को भी कवर कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग और सारे बच्चे रीजनिंग को भी कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो रहता है जीएस का, क्योंकि सारे बच्चे जीएस को कवर नहीं कर पाते। तो इसी पर मैंने एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करी है, चैनल पर भी अब एक बार अपलोड कर चुका हूं मैं, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो पूरा प्रॉपर से आप एक बार यहाँ पे एनालाइज करते हैं इस डेटा को। सबसे पहले जान लेते हैं इसके कितने क्वेश्चंस रहते हैं। इसके 40 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जीएस के रहते हैं, और जीएस के अंदर भी किन किन सब्जेक्ट्स के कितने टॉपिक्स या कितने क्वेश्चंस रहते हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं। स्टैटिक जीके के रहते हैं 9 से 10 क्वेश्चन। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका वेटेज कौन से टॉपिक पर ज्यादा रहना चाहिए। हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन और साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन। एक चीज और बता दो, जिन बच्चों को लगता है कि आरआरबी में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है साइंस, उन बच्चों का मानना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साइंस का काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, लेकिन आप सभी को उतना डीप नहीं पढ़ना जितना आप ग्रुप डी में पढ़ते हैं। आपको सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस में से आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस का जो एनटीपीसी से रिलेटेड एग्जाम्स है उनमें वेटेज सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन है, यानी कि लगभग 3 से 4% आप सभी को इससे इंपॉर्टेंस देना होगा। कंप्यूटर 3 से 4 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे 2 से 3 क्वेश्चन। एग्जाम से जब स्टार्ट होंगे तो मैं एक सीरीज और चला दूंगा किसकी, करंट अफेयर्स की, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। अब बात करते हैं, ये तो आप सभी ने जान लिया कि आपका डेटा क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीएस को तीनों सब्जेक्ट्स को डिटेल में कंसीडर कर लिया है। इन टॉपिक से इतनी क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन अब बात करते हैं तैयारी किस प्रकार से करनी है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है। मैथमेटिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। हमारी सीरीज पर परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है, हमने 5 क्लासेस में परसेंटेज को कवर कर लिया है। अब हमने शुरू करा है नया चैप्टर, वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 2 क्लासेस हो चुकी है और तीसरी क्लास आज चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैथमेटिक्स की क्लास आप सभी के लिए रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको अपने चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल से जरूर जुड़ना है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस के लिए हमने काफी सारी पहले वीडियोस अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पर, लेकिन आप सभी के एग्जाम इंपॉर्टेंट को देखते हुए आज रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। जीएस भी चल रही है, जीएस के अंदर स्टैटिक का रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही है चैनल पर टाइम टू टाइम। हिस्ट्री की भी क्लासेस रेगुलर चल रही है, और बहुत जल्द हमारी चैनल पर पॉलिटी की भी क्लासेस रेगुलर अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, और ये भी आप सभी के लिए टू बी कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। यानी कि आपको अपने सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जो रेगुलर क्लासेस चल रही है उन सभी से जुड़ना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये स्ट्रेटेजी वीडियो काफी डिटेल में डिस्कस करी है मैंने, तो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।